of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. अगर आप लेट जागते हो तो सबसे पहले किचन में भागना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करनी होती है। क्यारा का 10 o'clock से क्लास स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका 9:45 से ही स्टार्ट हो जाता है, और 9:30 तक आकाश को जाना होता है, और 9:30 से ही मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले किचन में आकर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर ली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहाकर ही जल्दी आ जाती हूँ किचन में, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बाथरूम में इंगेज रहते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन में आकर प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो नहा कर आने के बाद भगवान की पूजा करना, उनके कपड़े चेंज करना और उनको भोग लगाना, देन उसके बाद फिर से किचन में आकर ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो आजकल मैं जीरा और अजवाइन वाटर वाला पानी है वो ड्रिंक कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा मेरा पेट है वो कम हो जाए। अब ये कितना कम होता है ये मैं आपको रिज़ल्ट आने पर ही बताऊँगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 3. No. 1. No. 1, 2, 3, 4. क्यारा की क्लास ख़त्म हो जाती है 45 मिनट में, लेकिन अगर क्यारा पढ़ने में इंटरेस्टेड रहती है तो उसको मैं आगे की चीज़ें और भी बताती हूँ। रिसेंटली क्यारा को 10 तक ही नंबर सिखाए गए हैं, लेकिन मैं उसको 100 तक काउंटिंग है मैंने उसको सिखा दिया है। वो सारे नंबर्स है वो पहचानने लगी है। इसके साथ साथ 20 तक की एक्टिविटी है काउंटिंग वाली है, वो सारी मैं करवा रही हूँ। या स्टार फिश। 1, 2, hand baby stick. या हैंड बेबी चिक। काउंट। अब बारी आती है बेड की, जो सुबह से ऐसे ही बिखरा पड़ा है। मान के चलो जैसे कि वो शकल सूरत बिगाड़ के रखा हो कि कोई आके हमको भी संभाल जाए। तो बस इन पर भी हमने दया दृष्टि थोड़ी सी दिखा दी और आकर इनको भी थोड़ा संभाल समूल दिए। बस बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, जो बेडशीट बिछी हुई थी बस उसी को झड़ा के वापस से उसी को बिछा दिया है। सारी चीज़ें आकर इस विंडो पर ही टंग जाती है, फिर वो चाहे क्यारा की टॉवल हो, चाहे मेरी टॉवल हो, चाहे मेरे हस्बैंड की टॉवल हो, सारी इसी पे सूखने लगती हैं। इन सारी चीज़ों को बाहर हम अरेंज टांगेंगे, जिससे कि ये धूप निकली है तो ये सूख जाए। और हमने रिसेंटली अपने घर में थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर हमने मस्कीटो वाला नेट है वो एक दिन पहले ही लगवाया है। तो ये नेट है वो हमने बेडरूम वाली विंडो में, हम बाहर वाले रूम में जिसमें मेरे हस्बैंड ऑफिस वर्क करते हैं, और किचन की विंडो पर फिक्स कराया है। तो बस यही घर में थोड़ा बहुत चेंज है, जिससे कि विंडो खुली रहें तो रात में मच्छर नहीं आए। घर से सभी का आने का प्रोग्राम था 8 जनवरी को, क्योंकि 8 जनवरी को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, लेकिन कोरोना केसेस के बढ़ते हुए घर से सबका आना कैंसिल हो गया। मीन्स मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ आने वाले थे, उनका आना कैंसिल हो गया। तो आजकल हम लोग पैकेट वाला घी ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घी है जो घर से लाए थे 3-4 महीने चल गया है, अब वो ख़त्म हो गया। तो किचन में आकर मैंने लंच के लिए है वो मिक्स दाल बना रही हूँ। तो अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो जाता है तो थोड़ा सा लंच है वो लाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्स दाल बनाई है, इसके साथ में चटनी हो जाएगी, थोड़े से राइस हो जाएंगे या चपाती हो जाएगी बस।
Knives. Don't eat yours with hands. Only eat with fork. Eat with fork. No, eat with spoon. Okay. This is a spoon. That is my kitchen set. There. Yes, Okay. eat. तो किचन में काम करते करते क्यारा के साथ भी खेलना कूदना करना पड़ता है, क्योंकि क्यारा की इन सारी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना होता है, नहीं तो वो अकेले कहाँ तक घर में खेलेगी। और थोड़ा देर के लिए क्यारा को मैं अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आई कि भाई आप भी थोड़ा रूम से निकल आइए, मैं थोड़ा वेजिटेबल परचेज़ कर लाती हूँ। तो नीचे आजकल हमारे पार्किंग एरिया में हफ्ते में 3 दिन वेजिटेबल्स वेंडर आते हैं, और आप यहाँ से सारी फ्रूट्स वेजिटेबल है वो परचेज़ कर लीजिए। तो यहाँ से ही मैं सारी वेजिटेबल्स लेकर जाती हूँ। वैसे तो हमारा डेली का 3 o'clock पे नीचे पार्क में आना होता था, लेकिन अभी इतने केसेस बढ़ गए हैं सोसाइटी में 25 से लेके 30 के समथिंग, इसलिए पार्क भी बंद है, कोई बच्चे नहीं आते हैं। पार्क बंद नहीं किया गया, लेकिन बच्चों का आना बंद हो गया, तो मैं भी क्यारा को नहीं ला रही हूँ, घर पर ही रह रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ बालकनी में लाते सारे वेजिटेबल्स हैं मैं धुल कर रख देती हूँ। धूप निकली है तो हल्की फुल्की ये सूख जाती हैं। देन उसके बाद इन सभी को फ्रिज में अरेंज कर देती हूँ। बर्तन ज़्यादा ना धुलने पड़े, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जिस कुकर में दाल बनाई है उसी कुकर में ही दाल को वापस फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि एक एक्स्ट्रा फ्राई पैन या एक्स्ट्रा कढ़ाई ना हो। तो इसी कुकर में दाल बन जाएगी, इसी में फ्राई भी हो जाएगी, इसी में चावल भी बन जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जल्दी नहीं होगा, लेकिन एक ही बर्तन का यूज़ हो जाएगा। और साथ में हमारी टमाटर, हरा धनिया और मिर्ची की चटनी। किचन के काम के साथ साथ में यहाँ मैं वॉशिंग मशीन में भी कपड़े वगैरह हैं वो अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि किचन में जितना टाइम लगेगा उतने देर में ये सारे कपड़े हैं धुल जाएंगे और फिर इनको बाहर टांगना होता है। आजकल धूप अच्छी खासी निकल रही, इसलिए कपड़ा सुखाने का ज़्यादा हेडेक नहीं है कि भाई कपड़े सूख नहीं रहे हैं। क्या रखे देखिए, कल शाम को कपड़े डाले थे और ये सूख कर अच्छे से सूख गए हैं, तो फिर मैंने उनको अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। लंच होने के बाद मैं सबसे पहले आती हूँ, जो अपना किचन है वो क्लीन करती हूँ, सारे बर्तन वर्तन हैं वो धुल देती हूँ। लेकिन आज सारा काम है थोड़ा लेट हो गया है, तो सभी चीज़ें लेट हो रही हैं। क्यारा को सुलाकर रूम में आई हूँ कि वो थोड़ा देर सोएगी, लेकिन बर्तनों की खटपट सुनकर ही बहन जी जाग गई। पूरा काम मेरा अभी समेटा भी नहीं है, जितना क्यारा ने फैलाया था इनको फिर से अरेंज करूँगी, लेकिन क्यारा जाग गई है तो ये फिर से वो सारा फैल जाएगा। बच्चों को कितना भी आप सिखाओ कि उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रखो, बट वो आखिर यही बोलते हैं मम्मा आप भी मेरे साथ ज्वाइन करिए, आप भी मेरी हेल्प करिए। तो आजकल ये चीज़ें मैं क्यारा को सिखा रही हूँ कि जो चीज़ें जहाँ से उठाई जाती हैं उनको वापस वहीं पर रखा जाता है। अपनी चीज़ों को सही जगह पर सही प्लेस पर रखते हैं, घर को साफ रखते हैं, तो धीमे धीमे चीज़ों को वो सीखेगी। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ऐसे ही उनकी एक्टिविटी बढ़ती जाती हैं, और शायद मुझे लग रहा है कि उनका सोना भी थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जो दोपहर में बच्चे पावर नैप लेते थे वो थोड़ा कम होते जा रहे हैं आजकल। क्यारा की कभी कभी वो दोपहर में सोती ही नहीं है और कभी कभी 20 से 25 मिनट ही सोती है। स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे अच्छा खासा सोती थी, लेकिन अभी वो भी मुश्किल है कि वो इतना भी सो जाए। 1 घंटा भी उसके लिए मुश्किल होता है कि सो जाए। पार्क नहीं ले जा रही हूँ क्यारा को, तो इसलिए टेरेस ले आती हूँ। शाम को 5:30 पर ऊपर लेकर आई हूँ टेरेस पे। हल्की हवा चल रही थी इसलिए उसको जैकेट पहना दिया। और हमारे बगल में ही एक क्रिकेट एकेडमी है, तो यहाँ देखिए कुछ गर्ल्स भी हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इससे एक आइडिया मिल गया है कि इनकेस अगर क्यारा क्रिकेट में इंटरेस्ट लेती है तो हम भी उसको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराएंगे, या अगर वो किसी और स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म करती है या उसको अदर स्पोर्ट में इंटरेस्ट होगा तो हम उसको कोई स्पोर्ट एकेडमी में ज़रूर डालेंगे। पार्क में क्यारा के फ्रेंड्स आते थे और क्यारा के जो फ्रेंड है उसकी मदर भी आती थी, तो हम दोनों लोग बैठकर घंटों बतियाते रहते थे और बच्चे आराम से खेलते रहते थे। जब 1.5 घंटा वो खेल लेते थे तो उनको वापस घर ले जाते थे। लेकिन आजकल पार्क है सुनसान डला हुआ है और सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं, क्योंकि
केसेस को देखकर सबको ये लग रहा है भाई अपने अपने घर में ही सेफ़ है। तो 6 बजे से पहले हम लोग टेरेस से नीचे आ गए थे और क्यारा ने अपना फिर से खेलना कूदना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड हैं, उनका ऑफिस ख़त्म हो गया था तो वो बाहर निकल आए थे, तो थोड़ा बहुत वो क्यारा को एंगेज करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। तो इस तरीके से मैं आकर अपना जो डिनर है उसकी प्रिपरेशन करने लगती हूँ। तो हमारे यहाँ जो खेतों में हरी धनिया होती है और उसकी सर्दियों में सब्ज़ी बनाई जाती है, उसका ही मसाला पीसा जाता है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जिसको घुंघरू वाली धनिया बोलते हैं। लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलती बेंगलोर में, तो मुझे वो थोड़ा फ्लेवर लाना था, तो मैंने हरा धनिया है उसी में प्याज लहसुन डालकर पेस्ट बना लिया। फिर उसमें ऊपर से धनिया पाउडर है वो मिक्स कर दिया और सारे मसाले ऐड कर दिए, तो उससे थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर आ जाता है, हरा धनिया वाला फ्लेवर आ जाता है। सच बताऊँ तो हमारे यहाँ घर पे केवल सर्दियों भर यही हरे धनिया की ही सब्ज़ी बनती है, और हरा मटर और आलू और ये हरा धनिया वाली सब्ज़ी, तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मटर खाते खाते हम लोग इतना ऊब गए हैं कि आज थोड़ा कुछ डिफरेंट करना था। सुबह के बचे हुए चने रखे हुए थे, तो बस आलू और वही चने को मिक्स करके मैंने सब्ज़ी बना दी और इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया, क्योंकि अगर चने से किसी को नाइट में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके साथ साथ मैं जो भी मिक्सी का मसाला पीसा था वो पूरा मिक्सी में गिर गया था, इसलिए मैंने बस उसको साफ़ कर दिया। उसको उसकी प्रॉपर जगह पर रखूँगी, सुबह के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, इसलिए सारा काम है वो नाइट में ही समेट कर रखना सही रहता है। ना मैं बर्तन छोड़ती हूँ, ना अपना काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं छोड़ती हूँ, सभी चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी कर ही रखती हूँ। घर से अगर अम्मा पापा आते हैं तो वो बहुत सारा अचार भी लेकर आते हैं, लेकिन इस टाइम पे अचार नहीं था, तो मैंने सोचा सुबह मैं जब वेजिटेबल लेने गई तो मुझे आंवले दिख गए, तो मैं थोड़े से आंवले ले आई। मैंने कहा चलो भाई अचार भी बना लेते हैं। तो पहले इनको हंसिया से कट करने की कोशिश की कि ये कट जाएंगे, लेकिन गुठली इतनी टाइट थी कि वो हंसिया से नहीं कटा। तो एक बड़ी सी मेरे पास नाइफ़ रखी हुई थी, तो उसको इस तरीके से मैंने काट लिया, तो ये आराम से 2 पीसेस में कट गए। जिस कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई थी उसको एक बार पानी से वॉश करके ही इसी में मैंने आंवलों को हल्का सा बॉईल कर लिया, ज़्यादा नहीं बॉईल किया, इतना थोड़ा थोड़ा ही बॉईल किया जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और साथ में मेरी यहाँ पर रोटियाँ हैं वो भी मैं बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ हो गया हमारा डिनर रेडी, सादा सिंपल सा डिनर, ऐसा कोई स्पेशल नहीं, बस एक पापड़, रोटी और हमारी चने और आलू की सब्ज़ी, बस यही हमारा डिनर है। इसके साथ साथ मैं जल्दी से किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ। ये किचन वॉल है ये सारी थोड़ी गंदी से हो रखी थी, इसलिए इनको सबको पूरा साफ़ किया। ये सिंक के पास जो टैप लगे हुए हैं इनको भी क्लीन किया है और सिंक भी साफ़ किया है। किचन साफ़ करने के बाद उसके बाद आती है इन आंवलों की बारी। तो इनका पानी है वो निचड़ गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, हल्दी डाली, और ये घर से लाया हुआ अचार मसाला है। ये मेरी मम्मी ने 2 पैकेट ला कर दिए थे, तो जब भी कोई भी अचार बनाना होता है मिर्ची का, नींबू का या आंवले का, तो झटपट से काटा और ये अचार है मसाला है वो मिक्स कर दिया। तो ये देखिए हमारा चुटकियों में अचार बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी किचन है वो पूरी क्लीन हो जाती है। बस दूध वाला बर्तन है वो रखा रहता है, क्योंकि क्यारा दूध पिएगी, देन उसके बाद ब्रश करती है, फिर सोने के लिए जाती है। तो अभी 9:30 तक मेरा पूरा किचन है
क्लीन हो जाता है, मेरे सारे काम है वो हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्यारा के साथ बैठकर थोड़ा देर खेलते हैं या उसको पढ़ाते हैं या कोई कार्टून मूवी लगा कर देखते हैं। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया।